हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 15 जुलाई 2024, दिन सोमवार, हिंदी तिथि नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को वर्ल्ड यूथ स्किल डे के रूप में मनाया जाता है, यानी कि विश्व युवा कौशल दिवस। और इस मौके पर देश के सभी युवाओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और वहीं दोस्तों, आज 15 जुलाई को आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि भी समाप्त होने जा रही है। इस मौके पर माँ देवी दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। और इस बार 15 जुलाई को अबूझ मुहूर्त भी बन रहा है, क्योंकि आज की जो नवमी तिथि है वो भड़ली नवमी या भड़लिया नवमी की तिथि है। तो इस मौके पर अबूझ मुहूर्त बन रहा है, मतलब अक्षय तृतीया की तरह ही आज के दिन भी बिना कोई शुभ मुहूर्त देखे सभी मांगलिक नए कार्यों की शुरुआत की जा सकती है, जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश या कोई नए बिजनेस की शुरुआत करना हो, सबके लिए आज अबूझ मुहूर्त है। मतलब सभी मांगलिक कार्यों के लिए श्रेष्ठ तिथि है ये, है ना। अच्छा, वैसे एक और बात आपको बता दूं, ये अबूझ मुहूर्त के बाद अब आगे 119 दिन तक विवाह आयोजन और सभी मांगलिक कार्यों पर रोक रहेगी, क्योंकि दोस्तों अब आने वाली जो 11 होगी देवशयनी एकादशी से ही देव सो जाएंगे। उसके बाद वापस देव उठनी एकादशी के बाद यानी 4 महीनों बाद विवाह कार्य, मांगलिक कार्य शुरू होंगे दीपावली के 11 दिन बाद 12 नवंबर को, है ना। चलिए अब अपना आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, बजट को लेकर अपडेट आ रहे हैं। आगामी बजट में आम जनता को राहत मिलनी चाहिए। इनकम टैक्स के बोझ को कम करने की भी मांग की है ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स की तरफ से। और वहीं रिपोर्ट्स ऐसी भी है कि रोजगार बढ़ाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग और ग्रामीण कारोबार पर इस बार सरकार बजट में फोकस रख सकती है। इंश्योरेंस सेक्टर पर भी ध्यान दें, क्योंकि बजट सत्र में नया बीमा कानून संशोधन विधेयक भी पेश किया जा सकता है सरकार द्वारा। देखते हैं 23 जुलाई को बजट पेश किया जाएगा और भी क्या ऑफिशियल अनाउंसमेंट होते मैं आपको बता दूंगा। और महंगाई पर भी एक रिपोर्ट देखिए। अभी हमारे देश में 1 किलो टमाटर की एवरेज कीमत 67 रुपए से भी ज्यादा चल रही है। इसके पीछे कुछ कारण ये है, ज्यादा गर्मी के बाद भारी बारिश की वजह से सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाई और डिमांड सप्लाई की वजह से ही आलू, प्याज, टमाटर वगैरह इतने महंगे हुए हैं। जबकि पिछले साल जुलाई में तो आपको पता होगा 250 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए थे टमाटर के दाम, है। चलिए अगला अपडेट देखिए। जोमेटो और स्विगी से खाना मंगाना अब महंगा हुआ, क्योंकि दोनों कंपनियों ने अपनी प्लेटफॉर्म फीस 20% तक बढ़ा दी है। अब 5 रुपए की जगह 6 रुपए चार्ज देना पड़ेगा। और वहीं इनकम टैक्स को लेकर भी सरकार की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया। 31 जुलाई तक आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर दें। ऐसा नहीं करने पर 5000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। और अगर आप समय पर रिटर्न भरते हो तो आपको 4 बेनिफिट भी मिलते हैं। एक तो आप जुर्माने से बच जाएंगे, नोटिस का डर नहीं होगा, इसके अलावा ब्याज की भी बचत होगी और नुकसान कैरी फॉरवर्ड भी कर सकेंगे। वैसे अभी हमारे देश में टैक्स स्लैब रूल के मुताबिक किन किन लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। जिन लोगों की कमाई 2.5 लाख रुपए या इससे ज्यादा है तो ऐसे लोग 5% टैक्स स्लैब में आते हैं। और भी जिन लोगों ने इतना इन चीजों पर खर्चा किया तो उन्हें टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। 22 जुलाई को राजधानी दिल्ली में किसानों से मिलेंगे राहुल गांधी। देश भर से 200 किसान नेता आएंगे, जिनके साथ राहुल गांधी की मुलाकात होगी, जिसमें एमएसपी की गारंटी, कानून वगैरह पर चर्चा होगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक नया रिकॉर्ड बनाया गया। एक ही दिन में 11 लाख पौधे लगाए गए। गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पहुंचे, उन्होंने भी प्लांटेशन किया, यानी पौधारोपण किया। और मध्य प्रदेश में 55 प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत भी की इन्होंने। इस मौके पर अमित शाह बोले कि एमपी इंदौर को अब ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाएगा। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश के 55 जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। और गृह मंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति पीएम मोदी की दूरदर्शिता है। ये उद्घाटन के साथ ही कई कॉलेजों में नए कोर्सेज की शुरुआत भी हो चुकी है, जिससे कि स्टूडेंट, छात्र छात्राओं को फायदा होगा, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। पंजाब राज्य में एक नया नियम लागू हुआ। कार में सनरूफ से बाहर निकलने पर अब रोक रहेगी। पंजाब के एडीजीपी की तरफ से नए आदेश जारी किए गए। हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह के वीडियो सामने आए। उसके बाद प्रशासन ने कहा कि अनसेफ ड्राइविंग की तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये देख सकते हैं, इस संबंध में सरकार की तरफ से नोटिस भी जारी किया गया। चलिए अगला अपडेट देखिए। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चंडीगढ़ पहुंची और यहाँ कांग्रेस पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि तीसरी बार 100 सीटें नहीं जीत पाई। और आगामी बजट को लेकर भी उन्होंने व्यापारियों के सुझाव सुने, यानी बजट को लेकर भी चर्चा हुई। और वहीं देखिए, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद महाराष्ट्र में अजीत पवार की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है। महाराष्ट्र में अब महिलाओं को 3 गैस सिलेंडर के पैसे दिए जाएंगे। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री माझी लाडली बहना योजना शुरू करने के बाद अब राज्य सरकार ने महिलाओं को एक और नई सौगात दी है। अब महिलाओं को हर साल 3 एलपीजी गैस सिलेंडर के पैसे सरकार उनके खाते में ट्रांसफर करेगी। वैसे आपको बता दूं, महाराष्ट्र में सरकार ने ये माझी लाडली बहन योजना के आवेदन की तारीख भी बढ़ा दी है। इसके तहत महिलाओं को 46,000 करोड़ से लेकर 65,000 करोड़ रुपए तक सालाना मदद देगी सरकार। महीने के हिसाब से देखा जाए तो महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे 21 से 60 साल तक की महिलाओं को, जो महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में बजट में घोषणाएं की थी ना, आपको पता होगा। और इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख को भी 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है ना। इसके अलावा देखिए, महाराष्ट्र में राकांपा अध्यक्ष अजीत पवार की तरफ से भी बड़ा ऐलान किया गया। महायुति सरकार महिलाओं और लड़कियों को ये एक और बड़ा तोहफा देगी, जिसमें 2.5 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाली महिलाओं को और लड़कियों को 3 एलपीजी गैस सिलेंडर के पैसे हर साल दिए जाएंगे, है ना। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। सावधान हो जाइए, सरकार की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। अगर आपके पास भी आया है इस तरह का सरकारी ऑफिस से ई नोटिस, देश के साइबर विंग की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई, जिसमें बताया गया कि अगर आपके पास भी कोई फर्जी ईमेल आया तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि ये ईमेल आपको धोखाधड़ी का शिकार बना सकता है। आजकल कई लोगों को फर्जी नोटिस जारी किए जा रहे हैं, तो गृह मंत्रालय की तरफ से साइबर शाखा ने चेतावनी दी और कहा कि आप इस तरह के नोटिस के सत्यापन के लिए 1930 हेल्पलाइन
हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें और ईमेल में किसी भी तरह का लिंक आए तो भूल कर भी क्लिक ना करें। और हाँ, ये बात ध्यान रखें कि अगर सरकार का कोई ऑफिशियल मेल आता ना तो ईमेल सेंडर वेबसाइट के पीछे .gov.in एक्सटेंशन होता है। ये सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट का डोमेन एक्सटेंशन होता है, जैसे .com.in होता है वैसे .gov.in। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता मंजूर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनौती देगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। दरअसल दोस्तों, हाल ही में आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फैसला सुनाया गया था कि हमारे देश में तलाकशुदा मुस्लिम महिला भी पति से गुजारा भत्ता लेने की हकदार है, जैसे हिंदू महिलाएं होती है ना वैसे ही। तो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये कहना है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता दिए जाने का फैसला शरीयत से अलग है, मतलब इनका जो मुस्लिमों का शरीयत कानून है इससे अलग है। तो ये अब मुस्लिम बोर्ड की तरफ से इस फैसले का विरोध किया जा रहा है। हालांकि इस विरोध पर हाल ही में कुछ बयान भी दिए। यशवीर महाराज ने कहा कि शरीयत नहीं बल्कि देश का कानून चलेगा, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानते हैं वह देश छोड़कर चले जाएं। तो अब इस मुद्दे को लेकर भी काफी कंट्रोवर्सी हो रही है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब इस पर और क्या फैसला आता है, अपडेट में आपको बता दूंगा। और वहीं देखिए अगली खबर, कारगिल युद्ध के 25 साल के मौके पर वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर को याद किया और शहीद नायकों को श्रद्धांजलि दी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कारगिल विजय दिवस के सेलिब्रेशन की। वायुसेना ने एयर शो भी किया, जगुआर विमान का त्रिशूल फॉर्मेशन देखने को मिला, 10,000 फीट से नीचे उतरे कमांडो। कारगिल युद्ध में विजय के 25 साल आने वाली 26 जुलाई को पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर ये यूपी में एयरफोर्स ने सेलिब्रेशन मनाया। ये देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें। और वहीं इधर जम्मू कश्मीर में देखिए आप, केरन सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई, सुरक्षा बलों ने मार गिराए 3 आतंकियों को। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है, आपको पता होगा, और 3 और आतंकियों को इसमें मार गिराया है। ये एलओसी से घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। अभी और आतंकियों का सर्च ऑपरेशन भी जारी है। एक घटना मणिपुर राज्य में भी हुई, यहाँ सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया गया जिसमें एक जवान शहीद हो गया और एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, चुनाव प्रचार के दौरान अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ, उन पर गोली चलाई, कान से उनके खून भी आने लग गया और इस हमले में एक व्यक्ति की जान भी चली गई। इस हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि मेरे मित्र और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले से मैं चिंतित और दुखी हूँ। अमेरिका में ट्रंप पर फायरिंग मामले पर FBI भी बोली कि मारने की साजिश की गई, कान पर गोली लगी, लेकिन फिलहाल वो खतरे से बाहर है। और ये गोली मारने वाला शख्स एक रिपब्लिकन समर्थक था, 20 साल का। और वही खबर है दोस्तों, ट्रंप पर हुए इस हमले के बाद सोने के दाम और ज्यादा बढ़ सकते हैं। शेयर बाजार पर भी इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन भी $60,000 पर पहुंचा ट्रंप पर गोलीबारी की घटना के बाद। इसके पीछे वजह यह कि उनकी गोलीबारी का मतलब उनके फिर से चुनाव जीतने की संभावनाओं को बढ़ा दिया। यही वजह है कि क्रिप्टो करेंसी, गोल्ड वगैरह की रेटें बढ़ सकी है ना। चलिए अगली खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक्स यानी ट्विटर पर 100 मिलियन फॉलोवर्स पूरे हुए और ये सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर भी बन चुके हैं। इनके इंस्टाग्राम पर भी 91 मिलियन फॉलोवर्स हैं और व्हाट्सएप चैनल पर भी लगभग 14 मिलियन फॉलोइंग हो चुकी है। और खबर है दोस्तों, बिहार राज्य में 3 दिन तक बंद रहेंगे ग्रामीण बैंक, क्योंकि अपनी 17 सूत्री मांगों को लेकर 4000 कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे और इसके चलते 1000 से भी ज्यादा ब्रांचेज में कामकाज ठप रहेगा। बिहार में अगले 3 दिन ये ग्रामीण बैंकों में कोई कामकाज नहीं हो पाएगा, क्योंकि 13-14 जुलाई को भी छुट्टी थी संडे वगैरह के चलते, और अब 15-16 जुलाई को हड़ताल है। फिर 17 जुलाई को मुहर्रम के चलते वापस बैंकों की छुट्टियां रहेगी। तो इस तरह से लगभग 5-6 दिन बैंकों की छुट्टियां हो चुकी हैं यहाँ। और वहीं खबर देखिए, उत्तराखंड राज्य में एक नया आदेश जारी हुआ, कोचिंग सेंटर पर अब शिकंजा कसा जाएगा। ये नियम का पालन करना अनिवार्य होगा, वरना कोचिंग सेंटर बंद करने पड़ेंगे। दरअसल उत्तराखंड में उच्च शिक्षा मंत्री की तरफ से कुछ निर्देश जारी किए गए, जिसके मुताबिक कोचिंग सेंटर से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद होगा तो एक तो उनके समाधान के लिए जनपद स्तर पर ही अपीलीय प्राधिकारी का गठन किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सरकार की तरफ से कुछ नए मानक भी तय किए गए हैं, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए, खेल जगत से भारत के लिए बड़े गर्व की बात निकल कर आ रही दोस्तों। इस साल 2024 में भारत ने सबसे ज्यादा क्रिकेट मैच जीते हैं। जी हाँ, भारतीय टीम के नाम पर यह नया रिकॉर्ड बन चुका है। और अभी जो जिम्बाब्वे और इंडिया की सीरीज चल रही, इसमें भी 4-1 से टीम इंडिया ने T20 सीरीज को जीत लिया। आखिरी मैच में भी जिम्बाब्वे को हराया। ऑलराउंडर शिवम मैन ऑफ द मैच घोषित किए गए और सुंदर प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किए गए। और जो पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड चैंपियंस लीजेंड्स फाइनल का मैच हुआ, उसमें भी पाकिस्तान को हराकर भारत चैंपियन बन चुका है। 5 विकेट से हराया पाकिस्तान को। रायडू की 50 देखने को मिली, अनुरीत ने 3 विकेट भी लिए। तो ये भी भारत के लिए बड़े गर्व की बात है वाकई में। और वही खबर देखिए, 46 साल बाद खुला उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ मंदिर का खजाना। आउटर रत्न भंडार का सामान 6 संदूकों में सेल किया गया और इस खजाने में कई क्विंटल सोना और चांदी और भी कई कीमती चीजें, हीरा जवाहरात निकलने वाले हैं। अब इनकी गिनती की जाएगी और एक पूरा डिजिटल रिकॉर्ड बनाया जाएगा। और खबर देखिए, अनंत अंबानी और राधिका की शादी का रिसेप्शन जारी है। देर रात रिसेप्शन हुआ। नीता अंबानी ने कहा कि कुछ गलती हुई तो माफ करिएगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, ट्रेनी IAS अफसर पूजा खेड़कर पर कुछ सख्त कार्रवाई की गई। एक तो उनकी ऑडी कार को जब्त कर लिया है, क्योंकि लाल नीली बत्ती लगाकर घूमती थी। इनकी मां को भी नोटिस जारी किया। हाल ही में इनकी मां ने लाइसेंस पिस्टल से किसानों को धमकाया था। कुछ वीडियो सामने आए थे, आपने देखे भी होंगे। और इतना ही नहीं, महाराष्ट्र की IAS पूजा खेड़कर की मां को एक और बड़ा झटका लगा। अब कुछ अवैध निर्माण के चलते उन्हें नोटिस भेजा गया है पुणे नगर निगम की तरफ से। चलिए खबर है, हाल ही में तमिलनाडु के जो बसपा चिप की हत्या की गई, उसके आरोपी का भी एनकाउंटर कर दिया गया। पुलिस कस्टडी में भागने के दौरान ये मारा गया।
अब तक इस मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। और वहीं देखिए दोस्तों, नीट मामले पर कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम का कहना कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, क्योंकि सरकार सिर्फ भर्ती एग्जाम कंडक्ट कराए हैं, बड़े एग्जाम में स्कैंडल होना आसान है। और एक रिपोर्ट ये भी सामने आ रही कि एक देश एक परीक्षा पर 4 साल में 58 करोड़ रुपए खर्च किए सरकार ने, लेकिन अब तक एक भी टेस्ट नहीं करा पाई राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनटीए पर ये सवाल उठाए जा रहे हैं। 2.5 करोड़ से भी ज्यादा बेरोजगारों को ये बड़ा झटका लगा और इतने पैसे भी बर्बाद हो गए और नौकरियां भी नहीं मिल पाई युवाओं को। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है, जरा सोचिए हमारे देश में ये पेपर लीक के भ्रष्ट सिस्टम को कितना सुधारने की जरूरत है। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? कमेंट करके बताइए मुझे। चलिए अगला अपडेट देखिए, WHO की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई। भारत में हर साल मलेरिया के 1.5 करोड़ केस सामने आते हैं, जिनमें से लगभग 20,000 लोगों की मौत भी हो जाती है। और स्पेशली अभी मानसून के सीजन में ये रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वर्षा ऋतु शुरू होते ही बारिश के मौसम में मच्छर ज्यादा आने लगते हैं, तो मच्छर जनित बीमारियां डेंगू मलेरिया काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए अभी WHO की तरफ से एक चेतावनी भी जारी की गई कि मलेरिया बेहद आम बीमारी बनती जा रही है, समय पर इसका इलाज जरूर करवाएं। मलेरिया में हेल्थ कंडीशन जानलेवा भी हो सकती है, ये कुछ लक्षण आप देख सकते हैं। और एक बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ के कई सरकारी स्कूलों में भी मलेरिया फैल चुका है। अब तक 2 बच्चियों की जान भी जा चुकी है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पोटा केबिन और आश्रम के 187 से ज्यादा छात्र मलेरिया से संक्रमित पाए गए। अब यहाँ आज स्वास्थ्य मंत्री खुद दौरा भी करेंगे। है ना, तो आप भी अपने परिवार में बच्चों का आजकल विशेष ध्यान रखें, बारिश के मौसम में मच्छरों से बचाव करें। अच्छा, एक और बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट तो ये आ रही कि हर 8वां इंसान इस गंभीर स्वास्थ्य समस्या का शिकार है, जिससे कि हृदय रोगों का भी जोखिम बढ़ जाता है। ये दुनिया भर का ग्लोबल डेटा है और वो गंभीर समस्या है मोटापे की। अधिक वजन और मोटापा की स्थिति, साल दर साल ये हालात समस्याएं काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से इस संबंध में भी एक रिपोर्ट जारी की गई। आजकल तो कई बच्चों में ही मोटापे की समस्या आती है। आपने समाज में, सोसाइटी में देखा होगा, तो कुछ योगा, एक्सरसाइज, व्यायाम वगैरह करें, रनिंग करें और फास्ट फूड, बाजार की तेलीय ऑयल फूड वगैरह तली हुई चीजें कम खाएं, है ना। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए, सरकार की तरफ से एक नया नियम जारी किया गया। अब सभी पैकेज्ड कमोडिटीज के लिए पैक पर ये जानकारी देना अनिवार्य होगा और सरकार ने इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। यानी कि जो थोक पैकिंग वाली वस्तुएं आती है ना, उन पर अनिवार्य लेबलिंग का प्रस्ताव रखा है सरकार ने। और इस संबंध में केंद्र सरकार ने 29 जुलाई तक देश के उद्यमियों से सुझाव और आपत्तियां भी मांगी हैं। अब इस नए नियम के मुताबिक थोक पैकिंग वाली चीजों पर लेबल लगाकर क्या क्या डिटेल भरनी होगी, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आज के मौसम समाचार जानने का। बिहार में 7 नदियां उफान पर चल रही है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी रेड अलर्ट है। मध्य प्रदेश समेत देश के 5 राज्यों में आज भी भयंकर भारी बारिश की चेतावनी। यूपी के भी हालात यही है, कई नदियां उफान पर चल रही। अयोध्या, पीलीभीत समेत 17 जिलों में बाढ़ से हालात काफी गंभीर है। डूबने की वजह से 4 और लोगों की जान चली गई। और उत्तर प्रदेश में तो आकाशीय बिजली ने भी लगभग 84 लोगों की जान ले ली अब तक। अब बचाव के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से एक नया प्लान भी बनाया गया। देखिए, यूपी में एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जो कि आकाशीय बिजली से पहले अलर्ट कर देगा आपको। 40 किलोमीटर तक के दायरे में सटीक जानकारी मिल पाएगी। दामिनी ऐप पर आपको ये वज्रपात का अलर्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो मोबाइल फोन में आप दामिनी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी दोस्तों, आजकल जो बिजलियां गिरने की घटनाएं ज्यादा हो रही है ना, इस पर भी वैज्ञानिकों ने चिंता जताते हुए कहा कि क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन के कारण ही आकाशीय बिजलियां गिरने की घटनाएं बढ़ रही हैं। बिहार में भी 21 लोगों की जान चली गई बिजली गिरने की वजह से। और यूपी में बाढ़ के हालात देखिए आप, 17 जिलों में बाढ़ आई, 97 गाँव से संपर्क कटा, जहाँ से जोरदार बरसात हुई। आज भी यूपी के 25 शहरों में बारिश का अलर्ट है। और बाढ़ के हालात देखिए आप, कई लोग ये देखिए मतलब तैरते पानी पर खाना बनाने को मजबूर हो रहे हैं। और ये देखिए बाइक लेकर रास्तों पर निकल रहे हैं, रास्तों पर, सड़कों पर कितना गहरा पानी भरा हुआ है। अच्छा, यूपी के अलावा कुछ और राज्यों के हालात देखिए आप। मध्य प्रदेश में उज्जैन में सिपरा में बाढ़ आई, मंदिर डूबे, कारें भी बही। 15 से ज्यादा जिलों में तेज बारिश हुई। अगले कुछ घंटों के लिए और 13 जिलों में अलर्ट जारी हुआ। राजस्थान में टोंक की सड़कें मानो दरिया से बन गई, घरों दुकानों में पानी घुस गया। जोधपुर में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। और राजस्थान के 24 जिलों में आज भी आंधी बारिश का अलर्ट है। और इधर बिहार में भी देखिए, पटना, कटिहार में झमाझम बारिश हुई। 26 जिलों में आज बारिश की चेतावनी है। छत्तीसगढ़ में रायपुर, बिलासपुर समेत 3 संभागों में बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ। जशपुर में अति बारिश की चेतावनी है। और वहीं दक्षिण गुजरात में भी 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट है, तो सावधान रहिएगा। हिमाचल प्रदेश में भी फिर होगी झमाझम बारिश। 17 जुलाई से मानसून और सक्रिय हो जाएगा। और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वहीं दोस्तों, सोना चांदी के भाव पर एक खबर आ रही कि अगर ये नियम लागू हुआ तो हमारे देश में जल्द ही एक बराबर होंगे सोने के दाम सभी जिलों में। दरअसल सरकार अब 1 नेशन 1 गोल्ड पॉलिसी लागू करने के प्लान में भी है। अभी हमारे देश में सोने की कीमतें अलग अलग होती हैं, अलग अलग राज्यों के हिसाब से, जिससे ये कहीं सस्ता कहीं महंगा मिलता है। उसके चलते तस्करी भी बढ़ जाती है। तो अब सरकार के इस प्लान को जेम एंड ज्वेलरी काउंसिलिंग ने भी समर्थन दिया। 1 नेशन 1 गोल्ड रेट सितंबर 2024 तक लागू किए जाने का प्लान है। चलिए मार्केट से जुड़े कुछ अपडेट देखिए आप। शेयर बाजार में अगले सप्ताह यानी कि आज से ही तेजी का अनुमान है। तिमाही नतीजों में थोक महंगाई के आंकड़ों से लेकर FII फ्लो तक कई सारे फैक्टर्स बाजार की चाल तय करेंगे। TCS कंपनी का मार्केट कैप 62,394 करोड़ बढ़ा एक सप्ताह में। और निवेशकों के लिए सनस्टार लिमिटेड का IPO 19 जुलाई को ओपन होगा, 23 जुलाई तक निवेश कर पाएंगे। सेबी की रेड के बाद देखिए क्वांट म्यूचुअल
फंड का AUM भी 94,000 करोड़ तक पहुंचा, ऑल टाइम का हाई लेवल छुआ। और MTNL के बॉन्ड ब्याज का भुगतान करेगी सरकार, संकट से जूझ रही कंपनी को उबारेगी। और वहीं अगर आप स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं तो AC बनाने वाली कंपनियों के शेयर पर जरूर नजर रखें, क्योंकि अगले 4 साल में भारत में AC कारोबार बढ़कर दुगुना हो जाएगा। हालिया एक ताजा रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। अभी दोस्तों हमारे देश में AC की इंडस्ट्री का मार्केट कैप तकरीबन 27,500 करोड़ से भी ज्यादा है और इसमें आने वाले 2 सालों में और बूम देखने को मिल सकती है, क्योंकि गर्मी तो और ज्यादा बढ़ेगी साल दर साल, तो इसी वजह से AC मार्केट और बढ़ेगा। ब्लू स्टार की तरफ से हालिया एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है। और एक श्रद्धांजलि दोस्तों नहीं रहे गेल के पूर्व चेयरमैन CR प्रशांत, 83 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, दिल्ली के मंत्री संजय सिंह बोले कि केजरीवाल का वजन 8.5 किलो घटा, नींद में 5 बार शुगर लेवल कम होकर 50 तक आया और अब उनके कोमा में जाने का भी खतरा है। और खबर है बिजली क्षेत्र में अनियमितताओं की जांच के लिए पैनल के गठन के खिलाफ KCR की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 15 जुलाई को करेगा सुनवाई। वही खबर है दोस्तों, जुलाई के अंत तक तमिलनाडु को 8,000 क्यूसेक पानी देने को तैयार है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की तरफ से यह बयान दिया गया। और देखिए PM मोदी बोले, विकसित भारत की यात्रा में मीडिया की अहम भूमिका है, अपनी वैश्विक उपस्थिति बढ़ाए प्रकाशक। और तमिलनाडु में एक नया नियम सरकार ने यह भी लागू कर दिया। TN निषेध संशोधन अधिनियम 2024 लागू हुआ। इसके तहत अवैध शराब की वजह से अगर किसी की जान चली जाएगी तो तस्करों को आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन की तरफ से इस नए कानून के बारे में जानकारी भी दी गई। चलिए एक और बड़ा अपडेट आ रहा, आज से दिल्ली के पेट्रोल पंप पर नहीं बनेंगे प्रदूषण सर्टिफिकेट। PUC को लेकर यह नया नियम लागू होने जा रहा है। हाल ही में आपको बताऊंगा दिल्ली में PUC वगैरह की रेटें भी बढ़ाई गई, जानकारी मैंने आपको बताई भी थी DLS न्यूज पर। तो ये जो शुल्क बढ़ाए गए हैं इसी का विरोध किया जा रहा और यही वजह है कि 15 जुलाई से दिल्ली के करीब 700 पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट केंद्र बंद कर दिए जाएंगे। पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन की तरफ से भी यह दावा किया गया कि 2011 के बाद से रेटें नहीं बढ़ी है, लेकिन इसी बीच इसका विरोध भी किया जा रहा। तो यही वजह है कि अब पेट्रोल पंप पर PUC नहीं बन पाएंगे। चलिए एक नई शिक्षा नीति को लेकर अपडेट आ रहा, स्कूलों के जैसे ही अब कॉलेजों में भी होगी PTM। अगर किसी ने बंक मारा तो ऐप के जरिए घर वालों को सूचना मिलेगी। PTM का मतलब समझ रहे हो, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। स्कूलों के जैसे अब हमारे देश में कॉलेजों में भी सरकार यह नया नियम लागू करने के प्लान में है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस तरह का नया प्रस्ताव भी बनाया जा रहा है, जिसमें तकरीबन 1 महीने में 2 बार अभिभावक और शिक्षक साथ में बैठक करेंगे। चलिए खबर आ रही है, अयोध्या में अब राम मंदिर की सुरक्षा को परखा जाएगा NSG कमांडो की टीम के द्वारा। आतंकी खतरों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया। 17 जुलाई को एक टीम यहाँ पहुंचेगी और व्यवस्थाओं की समीक्षा करेगी। और एक रिपोर्ट देखिए, भारत में साल 2030 तक खुदरा डिजिटल पेमेंट दुगुना होकर 7,000 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। और एक अच्छी खबर है दोस्तों, अब गूगल बताएगा आपके ट्रेन का सटीक लोकेशन। बिना IRCTC की मदद से आपको सारी जानकारी मिल पाएगी। दरअसल गूगल ने गूगल मैप पर एक नया फीचर जोड़ा है, जिसकी मदद से एक क्लिक में आप सटीक लोकेशन पा पाएंगे और ट्रेन की सभी जानकारी मैप पर ही रन टाइम पर चेक कर पाएंगे, है ना। और रेलवे से एक और अपडेट आ रहा दोस्तों, अगले एक सप्ताह तक 1-2 नहीं बल्कि 19 ट्रेनों के रूट्स डाइवर्ट किए गए हैं। यूपी बिहार की रेलगाड़ियां सबसे ज्यादा प्रभावित होगी इसके चलते। और देखिए भूकंप पर बड़ी खबर, पंजाब में भूकंप से कांपी धरती, होशियारपुर में भूकंप का केंद्र रहा। तीव्रता हालांकि कम ही थी 2.6, जिसके चलते जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। जबकि एक दिन पहले जम्मू कश्मीर हिमाचल वगैरह में भी भूकंप आया था, अब ये पंजाब में आया। चलिए खबर है, पेटीएम के बाद अब अमेजोन पर भी आपको दिल्ली मेट्रो की QR कोड टिकट की सुविधा मिल पाएगी। अमेजोन की तरफ से नई सुविधा शुरू की गई है। और वैसे अगर आपको दिल्ली मेट्रो से कुछ शिकायत है ना, तो अब आप खुलकर बता पाएंगे, क्योंकि DMRC की तरफ से एक सर्वे शुरू किया गया, जिसमें लोगों की राय मांगी जाएगी दिल्ली मेट्रो की सर्विस को लेकर। आज सोमवार से ये ऑनलाइन सर्वे की शुरुआत हो चुकी है, 15 जुलाई से। यानी दिल्ली मेट्रो से अब ग्राहक अपने मन की बात कह सकेंगे। यात्रियों से ये फीडबैक मांगा जा रहा है। 15 जुलाई से आज ये 10वां ऑनलाइन ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण किया जा रहा है DMRC के द्वारा। चलिए अगला अपडेट देखिए, देश के केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक के लिए इटली की यात्रा करेंगे। 16 से 17 जुलाई तक इनका 2 दिन का ये इटली दौरा होगा। और एक अच्छी रिपोर्ट आ रही कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद पहली तिमाही में सकारात्मक रहा भारत का निर्यात, यानी एक्सपोर्ट को लेकर ये डेटा आ रहा। देखिए आप, अप्रैल मई के दौरान वस्तु निर्यात 5.1% तेजी के साथ रहा, तो ये एक अच्छी बात है। एक्सपोर्ट भारत का लगातार बढ़ रहा है। और एक रिपोर्ट देखिए आप, विदेशी निवेशकों की भी पहली पसंद बनता जा रहा भारतीय शेयर बाजार। अभी जुलाई के 2 सप्ताह के अंदर अंदर ही फॉरेन इन्वेस्टर ने 15,352 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का निवेश किया इंडियन स्टॉक मार्केट में। चलिए कुछ और रिपोर्ट्स देखिए दोस्तों, भारत की खुदरा मुद्रास्फीति इस साल अधिकांश समय 5% के करीब रहेगी। SBI की रिसर्च में ये बात की जानकारी सामने आई, है ना। और वहीं देखिए, आंध्र प्रदेश समुदाय प्रबंधित प्राकृतिक खेती APCNF ने जीता गुलबेंकियन पुरस्कार 2024। बड़ी अच्छी खबर देखिए, डिप्रेशन और न्यूरो से जुड़ी बीमारियों का अब खात्मा हो पाएगा। IIT BHU के वैज्ञानिकों की तरफ से एक खास डिवाइस तैयार की गई है यूपी वाराणसी में, जिसके जरिए अब दिमाग से जुड़ी बीमारियों का इलाज हो पाएगा, है ना। चलिए खबर है, अब गाँव के पंचायत भवन में बनेगी लाइब्रेरी, जिसमें छात्र छात्राओं को मिलेगी पढ़ाई की हाईटेक सुविधा भी। यूपी के अमेठी से ये नई शुरुआत होने जा रही, जहां गांव में लाइब्रेरी बनाई जाएंगे। और वहीं देखिए, नागालैंड के मुख्यमंत्री नेपू रियो से मिले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। खबर है, व्यापार को डिजिटल बनाने के लिए शीघ्र ही लॉन्च होगा M2 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का नया सिस्टम भी, जिससे कि आप अपने बिजनेस को और बेहतर डिजिटली मैनेज कर पाएंगे। और वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा कार्य समिति की बैठक
बैठक की और इस बैठक में सीएम योगी बोले कि अति आत्मविश्वास की वजह से चुनाव में हमें चोट पहुंची है, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था भाजपा का, बीजेपी का। फिर भी सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करते हुए कहा कि बैकफुट पर न आए, हमें नई शुरुआत करनी है। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस कार्यक्रम में बोले कि कांग्रेस के भाई बहन पढ़े लिखे अनपढ़ हैं और सीएम योगी ने भी कहा कि विपक्ष को दोबारा उछल कूद करने का मौका नहीं मिलेगा। यूपी के लखनऊ में ये भाजपा की बड़ी बैठक हुई है ना। और वैसे उत्तर प्रदेश में देखिए ऑनलाइन हाजिरी के बाद अब योगी सरकार की तरफ से एक और नया फरमान जारी किया गया। स्मार्ट क्लास वाले टीचरों को भी अब ये सबूत देना पड़ेगा, जिसके मुताबिक अब सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के टेबलेट पर चेहरा दिखाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का नया आदेश जारी किया है। तो इसके बाद ये नया फरमान दिया है कि अब वीडियो भी बनानी होगी और उसे बेसिक शिक्षा कार्यालय में भेजना होगा। मतलब देखिए यूपी में किस किस तरह के नियम लागू हो रहे हैं। और वहीं आपको बता दूं आगामी 22 जुलाई से कांवड़ मेला 2024 की शुरुआत में और जारी श्रावण मास का कांवड़ मेला लगेगा देश भर के अलग अलग जगहों पर। चलिए खबर है हरियाणा में अब एक पेड़ लगाने पर आपको मिलेंगे 20 रुपए। हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से वन मित्र और एक पेड़ मां के नाम योजना का शुभारंभ किया गया है। 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम में ये योजना की शुरुआत की है और इसके तहत पेड़ लगाने वाले को प्रति पौधे के हिसाब से 20 रुपए दिए जाएंगे। और भी डिटेल आप देख सकते हैं। अच्छा वैसे हरियाणा में दोस्तों अब छात्राएं ही नहीं बल्कि छात्र भी कर सकेंगे 150 किलोमीटर तक का मुफ्त सफर। सरकार की तरफ से ये राहत दी गई है। पहले सिर्फ छात्राओं के लिए ये योजना शुरू की थी, लेकिन अब छात्र भी इस योजना का फायदा ले पाएंगे। और हरियाणा में अग्निवीरों को लेकर भी सरकार का कहना है कि जिन अग्निवीरों को नहीं मिलेगी नौकरी उन्हें बिना परीक्षा के हमारी सरकार नौकरी देगी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की तरफ से ये बात की घोषणा की गई है। हरियाणा के करनाल पहुंचे वो और यहाँ उन्होंने अग्निवीर के आरक्षण को लेकर ये गारंटी दी है। चलिए अगला अपडेट देखिए। महाराष्ट्र में मनोज जरांगे का बड़ा ऐलान, मराठा आरक्षण के लिए 20 जुलाई से करेंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल। कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं दोस्तों। राजस्थान में देखिए मंत्री बोले कि 3 से ज्यादा बच्चे हैं तो सरकारी सुविधाएं अब नहीं मिलेगी। नगरीय विकास और पाली जिले के प्रभारी मंत्री जाबर सिंह खर्रा की तरफ से ये बात की जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि सरकार जल्दी इसको लेकर कानून भी लाएगी और अति आत्मविश्वास से लोकसभा चुनाव में हमें नुकसान हुआ है ना, तो जल्दी राजस्थान में ये नया नियम लागू किया जाएगा सरकारी नौकरी के कर्मचारियों को लेकर। चलिए अगला अपडेट देखिए। छत्तीसगढ़ के किसान भाई लोग 31 जुलाई तक करा सकेंगे फसल बीमा। धान, उड़द, मक्का, कोदो और कुटकी का इंश्योरेंस कराने का मौका है और ये फसल बीमा कराने पर अगर फसलों में कोई नुकसान हुआ तो सरकार की तरफ से मुआवजा भी दिया जाएगा, है ना। ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि कितनी है जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं अलग अलग हेक्टेयर के हिसाब से। और वहीं देखिए दोस्तों छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से एक मामला सामने आ रहा है। यहाँ एक ओला कंपनी के शोरूम में इलेक्ट्रिक बाइक में आग लग गई और फिर शोरूम के कर्मचारियों ने जलती बाइक को बाहर फेंका। बताया जा रहा है कि चार्ज करते वक्त यह हादसा हुआ था। आपने देखा होगा कई सारी ओला इलेक्ट्रिक गाड़ियों में लोगों के घरों पर तो आग लगने की घटनाएं आती ही है, लेकिन अब तो शोरूम में ही ये हालात है। यानी कि अभी भी इसकी टेक्नोलॉजी में बहुत कुछ सुधार करने की जरूरत है, राइट। और देखिए बिहार में एक बड़ा हादसा हो गया। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से स्कॉर्पियो और डंपर में टक्कर हुई जिसमें 5 लोगों की जान चली गई। तभी तो मैं आपको आए दिन कहता रहता हूँ गाड़ी हमेशा धीरे चलाया करो। और हरियाणा में एक और बड़ी घोषणा की गई, जल्द ही बनेगा 23वां जिला। विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ये फैसला लेगी 4 और जिले बनाने पर भी विचार किया जाएगा। अगर हासिल जिला बना तो उसमें हिसार के ही नारनौंद और भिवानी के भवानी खेड़ा को भी शामिल किया जाएगा। इसको लेकर वहाँ के लोगों से भी सहमति दी जाएगी और भी जिला बनाने का ये प्लान है हरियाणा सरकार का। अच्छा और वहीं पंजाब में देखिए दोस्तों आतंकियों की तस्वीरें अब म्यूजियम में लगाई जाएगी। जत्थेदार के द्वारा निर्देश जारी किया गया। गजिंदर की 11 दिन पहले जो जान गई थी, तो इसी घटना से संबंधित 3 आतंकियों के फोटो को गोल्डन टेम्पल में म्यूजियम में लगाया जाएगा। चलिए खबर है हिमाचल प्रदेश के स्कूली खिलाड़ी अब अंडर 19 खेलकूद में करेंगे कुराश खेल। इसके लिए कुछ नियम भी लागू किए गए, देख सकते हैं। और देखिए यूपी में गोरखपुर से अब वाराणसी और अयोध्या तक चलेगी इलेक्ट्रिक बसें। सरकार की तरफ से हरी झंडी दी गई। 200 किलोमीटर तक के दायरे में 250 इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत होगी जल्दी। खबर है दोस्तों अब दुनिया के इस देश में पोर्ट बनाएंगे गौतम अडानी। इंटरनेशनल ट्रेड में बढ़ेगी हिस्सेदारी और ये अडानी का चौथा इंटरनेशनल पोर्ट होगा। इससे पहले कंपनी श्रीलंका में लाइसेंस हासिल कर चुकी है और अब वियतनाम सरकार से भी डा नांग में पोर्ट डेवलप करने के लिए अडानी को मंजूरी मिल चुकी है। चलिए खबर है बिहार में सक्षमता परीक्षा पास करने वाले नियोजित शिक्षक अब राज्य कर्मी होंगे। काउंसलिंग शेड्यूल भी जल्दी जारी किया जाएगा। ये बिहार सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा दिया गया। और खबर है एक व्यक्ति नहीं रख सकेगा 3 असलहे यानी हथियार वगैरह रखने के मैक्सिमम 2 ही रखने का नियम लागू कर दिया है यूपी में। 2 से ज्यादा रखे तो कार्रवाई की जाएगी। लाइसेंसिंग हथियार को लेकर नियम है, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि बिना लाइसेंस से रखने लगे। और खबर देखिए आप मारुति के नए ग्राहकों की मौज होने वाली है। अब 3 साल तक उठा सकेंगे इस स्कीम का फायदा। इसके लिए आपको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। दरअसल मारुति कंपनी की तरफ से एक नया वारंटी प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसके तहत अब मारुति की नई कारों के लिए स्टैंडर्ड वारंटी जो पहले 2 साल या 40,000 किलोमीटर थी उसे बढ़ाकर 3 साल या 1 लाख किलोमीटर तक कर दिया है। तब तक मतलब आपकी मारुति कार की गारंटी रहेगी, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों प्राइवेट कंपनियों के रिचार्ज प्लान महंगे करने के बाद अब बीएसएनएल की तरफ से 336 रुपए वाला 336 दिन वाला सबसे सस्ता प्लान लॉन्च किया है। ये प्लान 1499 का आता है जिसमें आपको लगभग साल भर की वैलिडिटी मिलती है
और ये बेनिफिट्स भी मिलते हैं ना। चलिए खबर है बिहार में हर 50 किलोमीटर पर कैमरे रडार लगे वाहनों से होगी गश्ती। 28 ट्रैफिक थानों को ये जिम्मेदारी दी गई है। दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए ये नया प्लान बनाया गया है। और देखिए बिहार सरकार का एक और फैसला, आटा और सत्तू के अलावा अब एलईडी बल्ब और बिजली उपकरणों से जुड़े उद्योगों को सरकार सहायता देगी। इस तरह के उद्योगों को भी सरकार ने अपनी सहायता राशि की लिस्ट में शामिल कर लिया है। और खबर है झारखंड में 10+2 के लिए 10,000 तो ग्रेजुएशन के लिए 75,000 तक स्कॉलरशिप दी जाएगी। झारखंड शिक्षा परियोजना के स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर की तरफ से ये जानकारी भी दी गई। 27 जुलाई तक इसमें फॉर्म भरे जा सकते हैं इस ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से vidyadhan.org के जरिए। चलिए खबर है हरियाणा में अब गरीब परिवारों के भी घर होंगे रोशन। 1 लाख परिवारों को मिलेगा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ। और इस योजना के तहत सरकार लाखों घरों में सोलर प्लांट इंस्टॉल करने के लिए सब्सिडी भी देगी है ना। और एक श्रद्धांजलि, मलयालम फिल्म डायरेक्टर एम मणि का निधन हो गया। 84 साल की उम्र में इन्होंने अंतिम सांस ली। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। और दोस्तों 16 तारीख से ही महात्मा गांधी नरेगा योजना का समय भी बदलने जा रहा। अब सुबह 9 से शाम 5 बजे तक काम करना होगा। राजस्थान सिरोही से यह नया नियम लागू हो रहा है। और अगला अपडेट देखिए, सरकार ने दी एविएशन इंडस्ट्री को गुड न्यूज। सभी एयरक्राफ्ट के पार्ट्स पर अब 5% IGST लगेगा और जल्द ही इससे आपका हवाई सफर भी सस्ता हो सकता है। और खबर है शुल्क के इतर बाधाएं हटाएगी सरकार। निर्यातकों के लिए यानी एक्सपोर्ट के लिए एक विशेष समिति बनाई जाएगी और एक नया पोर्टल भी शुरू किया जाएगा ताकि हमारे देश में जो एक्सपोर्टर हैं, एक्सपोर्ट का काम करने वाले उद्योगपति हैं, उनके लिए आने वाली अड़चनों को दूर किया जाएगा। सरकार का एक और प्लान है, MSME को कर्ज और NPA के नियम भी आसान किए जाएंगे ताकि देश में रोजगार देने वाले MSME की अहम भूमिका है, इसको आसानी से लोन मिल सके, है ना। चलिए खबर है पंजाब सरकार की तरफ से कई स्कूलों के नाम बदले गए। आदेश जारी हो चुका है। तकरीबन 7 सरकारी स्कूलों का नाम बदलकर आजादी गुलाटिया और शहीदों के नाम पर रखने का फैसला किया है। और वहीं देखिए उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला, शिक्षा मित्र को सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। एक याचिका को भी खारिज कर दिया है। और खबर है दोस्तों मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज रोहित आर्या बीजेपी में शामिल हुए। 3 महीने पहले ये रिटायर हुए थे और रिटायरमेंट के तुरंत बाद ही इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। चलिए कुछ एजुकेशन से जुड़े अपडेट देख लेते हैं। सरकारी नौकरी वगैरह को लेकर देखिए आप, बिहार बिजली विभाग में 2610 पदों पर वैकेंसी निकली है। लास्ट डेट आज 15 जुलाई ही है, इसलिए आपको रिमेंबर करवा रहा हूँ। जम्मू कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जारी किया 11वीं का रिजल्ट। 72% विद्यार्थी पास हुए। और देखिए री नीट के बाद अब री CUET एग्जाम भी होने जा रहा है। 19 जुलाई को होगी दोबारा परीक्षा। क्लेट 2025 के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू होने जा रहे हैं। और बिहार के सरकारी विद्यालयों में शुरू होगी एक नई योजना, लाखों छात्रों को इसका फायदा मिलेगा। 15 अगस्त के बाद ये नई योजना शुरू की जाएगी। बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से ये प्लान बनाया गया है और इस प्लान के मुताबिक 15 अगस्त से ही स्कूली शिक्षा के लिए माइक्रो इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट को लागू करने की तैयारी में है बिहार सरकार। और ये प्रोजेक्ट का यूट्यूब पर लाइव टेलीकास्ट भी किया जाएगा। ज्यादा डिटेल देख सकते हैं आप इस बारे में। राजस्थान में RPSC RAS एग्जाम पर अपडेट्स हैं। 17 जुलाई को उपलब्ध होंगे एडमिट कार्ड। और चलिए एजुकेशन के बाद कुछ और अपडेट देख लेते हैं। देखिए मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है, सैमसंग गैलेक्सी M35 स्मार्टफोन 17 जुलाई को लॉन्च होगा। वहीं दोस्तों शतरंज के गेम पर भी एक साइंस रिसर्च सामने आ रही है कि ये शतरंज का खेल आपको जीवन की रणनीति सिखाने में मदद करता है। चेस खेलने से दिमाग का स्ट्रेस, तनाव, टेंशन भी कम होता है और मेमोरी बढ़ती है। इसकी हर बाजी में जिंदगी के दांव पेच है, तो जरूर आप भी ट्राई करें कभी न कभी शतरंज का खेल, है ना। वैसे आपको आता है खेलना या नहीं आता, कमेंट करके बताओ देखिए मुझे। और वहीं देखिए आप अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट, इटली में 33 भारतीय बंधकों को मुक्त किया गया। खेतों में इनसे जबरन काम वगैरह करवाया गया था, लेकिन अब ये मुक्त हो चुके हैं। और वहीं देखिए तीसरी बार भारत के पड़ोसी देश नेपाल के PM बनेंगे KP ओली। CPN, GUML और नेपाली कांग्रेस ने तय किए मंत्रियों के नाम भी। अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए निवेश के लिहाज से वृष राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा है। कर्क राशि वालों को महत्वपूर्ण उपलब्धि मिल सकती है। कन्या राशि के लोगों को नई जिम्मेदारी मिलेगी। मकर राशि के लोग अपने काम में एकाग्रता बनाए रखे तो लाभ होगा। और वैसे मेष समेत 6 राशियों के लिए ये सप्ताह काफी अच्छा रहेगा। 6 राशि के लोगों को सितारों का साथ मिलेगा। वृश्चिक राशि के लोगों को भी कुछ नई उपलब्धियां मिलने के योग है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप अभी कौन से राज्य में, कौन से जिले में रहते हैं। कमेंट में लिखिए मुझे, ताकि मैं आपके राज्य जिले के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।